आपने आज सूरज उगने से पहले आसमान में कुछ बदला हुआ देखा? क्या आपने महसूस किया कि एक अलग ऊर्जा, एक अलग लहर सुबह 5 बजे से देश की हवा में कुछ नया था? और अब आपने टीवी खोला होगा तो मोबाइल स्क्रॉल किया होगा या किसी पार्क के पास से गुजरे होंगे तो एक ही चीज हर ओर दिखी, योग करता भारत। जी हां, 21 जून 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, लेकिन इस बार कुछ अलग था। न केवल दिल्ली, लखनऊ, जयपुर या श्रीनगर, बल्कि गांव से लेकर ग्लोबल मंच तक, नेता से लेकर अभिनेता तक, हर कोई योग करता दिखा। एक नई ऊर्जा, एक नया संकल्प। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तान्या त्यागी और आप देख रहे हैं एबी स्टार। आज 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025। भारत एक बार फिर पूरी दुनिया को यह दिखा रहा है कि योग केवल एक कसरत नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। आज देश भर में योग को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। नेता, अभिनेता, जवान, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई योग से जुड़ा। और सबसे खास बात यह रही कि भारत के अलग अलग हिस्सों से बड़े बड़े नामों ने न केवल सिर्फ योग किया, बल्कि इसके पीछे का गढ़ संदेश भी साझा किया। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने इस बार विशाखापट्टनम में योग किया। ठंडी हवा और खूबसूरत वादियों में पीएम मोदी का ये दृश्य वाकई अद्भुत था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, योग सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा और मन का भी संतुलन है। ये विश्व को भारत की तरफ से मिला सबसे बड़ा उपहार है। We learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, to balance, to become whole again. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में हजारों लोगों के साथ योग करते हुए कहा कि योग भारतीय ऋषियों की देन है और इसे हमें हर युवा के जीवन में शामिल करना चाहिए। योगी जी के साथ पुलिसकर्मी, स्कूली छात्र और आम नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस मौके पर देहरादून में योग करते हुए अपने शांत और सरल अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, योग हमें ना सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत करता है, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मबल भी प्रदान करता है। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई हैं। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाभ्यास कर रहे सभी प्रतिभागियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मेरी कामना है कि योग के प्रयोग से समस्त विश्व के निवासी स्वस्थ और प्रसन्न रहे। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव असाधारण समर्थन के साथ प्रेरित किया है। अपने संकल्प ने संयुक्त राष्ट्र
महासभा ने यह स्पष्ट किया था कि योगाभ्यास पूरी विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में भारतीय सेना के जवानों के साथ योग किया। उनका संदेश साफ था, देश की सुरक्षा में जुटे जवानों के लिए योग एक मानसिक और शारीरिक ढाल है। उन्होंने जवानों के साथ कपालभाति और प्राणायाम भी किया और जवानों को योग को रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। बेहद नजदीकी से जुड़ने का अवसर मिला है। मैंने आर्म फोर्सेस में भी अपने सैनिकों का योग के प्रति रुझान देखा है। कई जवान तो ऐसे हैं जो कि वह नियमित योग करते हैं और इसका सीधा प्रभाव उनके डिसिप्लिन और फोकस पर दिखाई देता है। योग किसी भी सोल्जर को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार करता है, जिसका लाभ हमें बैटल फील्ड में भी देखने को मिलता है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा था कि योगा इज इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड, तो अवसर से डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, वह एक विजन था। आज भारत ने दुनिया को एक ऐसा टूल दिया है, एक ऐसी विधा दी है जो किसी भी सीमा, धर्म और संस्कृति से परे है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ योगाभ्यास किया और कहा कि आज 180 से ज्यादा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा उदाहरण है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला की वादियों में आम लोगों के साथ योग किया। उन्होंने कहा कि योग को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने मुंबई के मरीन ड्राइव पर कपल योग करते हुए देखा गया और कहा कि योग न सिर्फ तन और मन को जोड़ता है बल्कि रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के ऐतिहासिक सिटी प्लेस में आयोजित भव्य योग शिविर में भाग लिया और योग की महत्वता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने पारंपरिक परिधान में हिस्सा लेते हुए कहा, योग को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना समय की मांग है। बॉलीवुड भी इस खास दिन पर पीछे नहीं रहा। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर अपना योग करते हुए वीडियो शेयर किया और कहा, मेरी सेहत का राज है योग। वहीं बॉलीवुड जोड़ी जेकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह ने समुद्र किनारे योग करते हुए अपने फैंस को मोटिवेट किया। उन्होंने लिखा, जो कपल साथ योग करते हैं उनका रिश्ता और गहरा होता है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा आज योग दिवस पर फिट इंडिया कपल की तरह का अवार्ड हमको मिलना और उस जर्नी में जुड़ जाना हमारी मिनिस्ट्री के साथ इज़ अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर अस एंड वी रियली होप कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें फिटनेस को एक वे ऑफ लाइफ बनाने के लिए। कोई फैंसी जिम्स की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने घर पर कर सकते हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी। सिर्फ बड़े नाम ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लाखों लोग आज योग करते नजर आए, चाहे वो दिल्ली का इंडिया गेट हो, बनारस के घाट हो या पंजाब और हरियाणा के गांव। हर जगह एक ही दृश्य था, योग करता भारत। बच्चों ने स्कूलों में सामूहिक योग किया, जहां ओम की ध्वनि और सूर्य नमस्कार ने माहौल को सकारात्मक बना दिया। शिक्षकों ने भी बच्चों को योग के वैज्ञानिक पहलू बताए। दिन जो है हमारे राज्य के लिए भी एक विशेष दिन है। वैसे तो मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो 2014 में प्रस्ताव दिया गया, पूरी दुनिया ने उसको माना, संयुक्त राष्ट्र सभा ने उस पर अपनी मोहर लगाई और आज योग हमारी जो प्राचीन विधा है, एक स्वस्थ जीवन शैली का आधार है, आज पूरी दुनिया का योग बन गया है। योग को वैश्विक पहचान मिली है और हमने आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, इस ग्रीष्मकालीन राजधानी के ये विधान भवन के परिसर में योग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें 8 देशों के प्रतिनिधियों ने, एम्बेसडरों ने और राजदूतों ने भाग लिया। निश्चित रूप से एक ये संदेश है कि ये योग की भूमि है, ये आयुष की भूमि है। ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की है। आदि गुरु शंकराचार्य जी से लेकर तमाम महान गुरुओं ने, स्वामी विवेकानंद जी ने भी यहाँ पर अनेक दिनों तक अपनी साधना की थी। और अंत में जब बात भारत की होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। अमेरिका, जापान, यूएई, फ्रांस, रूस, हर जगह भारतीय दूतावासों में योग दिवस मनाया गया। विदेशी नागरिकों की भागीदारी ने ये सिद्ध कर दिया कि योग आज सिर्फ भारत तक
सीमित नहीं, ये ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। तो दोस्तों, योग अब केवल 21 जून का कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। आपसे एक सवाल है कि आप रोज योग करते हैं? अगर हाँ या फिर नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।